सावधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतं जयं जयतु शाश्वतं। अपन द्रव्य शब्द की चर्चा कर रहे थे और द्रव्य शब्द की चर्चा लगभग अपनी पूरी हो गई थी। किसे कहते हैं द्रव्य? गुणों के समूह को। गुणों का समूह मतलब जो द्रव्य की समूह अवस्थाओं में हाँ, गुणों का समूह मतलब क्या होता है? अच्छा, दो परिभाषाएं बोल रहा हूँ। द्रव्य जो है वो गुणों का समूह है या द्रव्य गुणात्मक है? क्या चीज़ सही है? देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बना दी, ठीक है ना। और एक ये चीज़ है कि वो चीज़ उसी में पाई जा रही है। जैसे नमक, नींबू, शक्कर, इन सब से हमने शिकंजी बना दी, इन सब का समूह है। और एक ये है कि कठोरता, मिठास, सफ़ेदी, इन सब का समूह जो है वो हाँ। तो अब गुणों का समूह मतलब क्या हुआ? समूह मतलब क्या मिलके चीज़ें बनी हुई हैं? उसी मय है। ये जो मय चीज़ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इससे हमें क्या चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि द्रव्य जो है वो गुणात्मक है। एक्चुअल चीज़ गुणात्मक बना है। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार जी के मेरे ख्याल से 94 गाथा है, उसमें कहा है कि द्रव्य जो होता है वो गुणात्मक होता है। बात समझ में? अत्थो खलु दव्वमहो दव्वाणी गुणप्पगाणी भणिदाणी। जो वस्तु है, द्रव्य है, पदार्थ जो है वो द्रव्यमय है। और द्रव्य कैसा है? वो गुणमय है। गुणों का समूह नहीं कहा, क्यों? गुणों के समूह में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे गुण मिला दिए हों तो फिर वो एक द्रव्य बन गया हो। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। और किसे कहते हैं द्रव्य? ये तो हो गया उसका स्वरूप। लक्षण क्या है द्रव्य का? हाँ हाँ, नॉर्मल द्रव्य का क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? सत, ठीक है ना। सत जो है वो द्रव्य का लक्षण है। और सत मतलब क्या होता है? हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य से जो सहित है वो सत है। और वो सत्य क्या है? द्रव्य का लक्षण है। इसके ऊपर ही अपन ने चर्चा करी थी और इस पे अपने दो दृष्टियों की बात करी थी, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, ठीक है। और इसके बाद सामान्य 6 द्रव्यों की चर्चा करी कि मैं कौन और बाकी के द्रव्य कौन हैं।
ठीक है ना। इसमें अपन ने संख्या और प्रदेशों की भी चर्चा करी थी, किस द्रव्य की कितनी संख्या है और कितने प्रदेश हैं, ठीक है ना। जीव कितने हैं संख्या अपेक्षा? अनंत। पुद्गल अनंत अनंत। धर्म अधर्म आकाश एक एक है। और काल काल कितने हैं? लोक प्रमाण संख्या, ठीक है ना। कितने हैं? और प्रदेश, जीव के कितने प्रदेश? असंख्यात। पुद्गल के और एक प्रदेश, क्योंकि शुद्ध तो एक प्रदेश होता है ना। धर्म अधर्म के असंख्यात। आकाश लोकाकाश के संख्यात है। मैं लोकाकाश के आकाश के पूछ रहा हूँ। मैं आकाश के कितने प्रदेश हैं? कितने? अनंत प्रदेश है, ठीक है ना। और क्या बची है अपना? काल। काल के कितने प्रदेश हैं? एक प्रदेश है। अच्छा, ये आप रट के बोल रहे हो कि समझ के बोल रहे हो? इसमें समझने जैसा क्या है? नहीं तो इसमें समझने जैसा क्या है? कोई बताएगा मुझे इसमें समझने की ये चीज़ है? ये असंख्यात है, ये एक है, ये सात है कि अनंत है, इसमें क्या समझने जैसा है? हाँ, क्या है? रट के बता दिया। हम वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक रटना होता है, एक समझना होता है। इसको आप समझने के लेवल पर यदि ले जाएंगे तो किस रूप में आप समझोगे, ये चीज पूछ रहा हूँ मैं। आपने इसको कभी समझने की कोशिश करी है कि एक्चुअल में चीज क्या है, इतनी क्यों है ऐसे? कभी सोचा है आपने? देखो मैं 5-10 मिनट बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। द्रव्य की चर्चा एंड करके अपन गुणों की तरफ बढ़ेंगे। द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। और कैटेगरी वाइज 6। उसमें सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? आकाश द्रव्य जो है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मीन्स प्रदेशों की अपेक्षा। प्रदेश मतलब आप समझते हो? प्रदेश मतलब हाँ हाँ, तो इसको शॉर्ट रूप में अपन क्या कह सकते हैं? हाँ, एक छोटा ब्लॉक। किस चीज का? आकाश मतलब क्या? आकाश का एक द्रव्य। देखो 4 चीजें होती हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। क्षेत्र का सबसे छोटा अंश है प्रदेश। क्षेत्र मतलब ये जो जगह है, जगह का जो सबसे छोटा एरिया है उसका नाम प्रदेश है। अब उसको सबसे छोटा एरिया मतलब कितना, तो समझाने के लिए कहा कि एक परमाणु जितनी जगह घेरता है, तो वो जगह क्या है? एक प्रदेश हो गया। अब द्रव्य की अपेक्षा बात करी जाए तो क्या होगा सबसे छोटा? परमाणु, ठीक है ना। क्षेत्र की अपेक्षा सबसे छोटा क्या है? जगह का सबसे छोटा एरिया प्रदेश। काल की अपेक्षा सबसे छोटा एरिया, सबसे छोटा टाइम समय। और भाव की अपेक्षा सबसे छोटा क्या है? अविभाज्य प्रतिच्छेद, ठीक है ना। अविभाज्य प्रतिच्छेद शक्ति का सबसे छोटा अंश, ठीक है। हाँ हाँ, तो प्रदेश में भी जिसका दूसरा भाग नहीं होगा, ठीक है ना। अब प्रदेश मतलब एक ऐसा एरिया जिसके अंदर वो पूरा द्रव्य रहता है, ये समझ लो। मतलब द्रव्य जहाँ रहता है वो उसका एरिया जो बता रहे हैं वो प्रदेशों के माध्यम से बताया जाता है कि वो रहता कहाँ है एक्चुअल में, उसका क्षेत्र क्या है, ठीक है ना।
तो अब इस अपेक्षा आप देखो सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा हो जाएगा? आकाश। कितने हैं? अनंत। अनंत है। आकाश कितने हैं? एक है, पर वो एक जो है वो अनंत प्रदेशी है, मतलब उसका विस्तार जो है वो कितना बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है? अब मान लो इतना बड़ा आकाश है, इस पूरे होल के बराबर आकाश है, तो लोकाकाश कितना होगा? लोकाकाश मतलब समझते हो आप क्या होता है? क्या होता है लोकाकाश? लोकाकाश मतलब हाँ? जहाँ पर छहों द्रव्य रहे। तो यदि परिभाषा ये बनाए कि जहाँ छहों द्रव्य रहे उसे लोकाकाश कहते हैं, तो ये तो विश्व में भी लागू होती है कि जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, 6 द्रव्य का समूह विश्व कहलाता है। फिर लोक और विश्व में अंतर क्या हुआ? और यदि आप ये कह रहे हो कि जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, तो मेरी उंगली पर 6 द्रव्य हैं, यहाँ पर जीव भी है, उद्गल भी है, धर्म अधर्म आकाश काल सब है, तो फिर विश्व के इतना सा है। वो लोकाकाश है। तो फिर हम कहाँ रह रहे हैं? कौन सा है लोकाकाश? हाँ तो पाया जा रहा है ना, इस क्षेत्र में पूरे 6 द्रव्य हैं, तो इसको लोकाकाश कह दो। फिर आप कहाँ रहोगे? क्योंकि लोकाकाश तो मेरी उंगली में आ गए पूरे। फिर आप कहाँ रह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमें रटना नहीं है कोई चीज़, उसको समझनी है चीज़ें, ठीक है ना? वो बोर्ड ला सकते हैं, बोर्ड लगा दो इधर, अपन समझ ले। इसको हटाना पड़ेगा, अब बैक साइड में मार्कर भी दे दो। लोक देखा है आपने कैसा होता है? अच्छा, विश्व देखा है आपने कैसा होता है? विश्व कैसा होता है? विश्व की कभी आपने रचना देखी? पुरुषाकार।